अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास होती क्या है? ये हमारे पास होता है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हुए हमारे पास क्या होता है, जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं तो उनके ऊपर ये कंसिस्ट कर रहा होता है सेट। अब देखें, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं ना हो सकता। जितनी दफ़ा मर्जी आप टॉस कर लेंगे तो उसके दो पॉसिबल क्या है, आउटकम है। तो वो हमारे पास क्या है, तो उसकी सैम्पल स्पेस फिर क्या होगी? एच एंड टी, हेड एंड टेल। ठीक है, इस तरह अगर आप क्या करेंगे, अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? 6 पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो उसकी सैम्पल स्पेस यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होगी, किसके ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी? ये 6 जो मैंने अभी बोले हैं आउटकम, इनके ऊपर क्या कर रही होगी, कंसिस्ट कर रही होगी। और ये दो अभी जो मैंने कहा है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं या हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कैसे होते हैं, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम जो हमें प्रोड्यूस करके देता है डिफरेंट आउटकम। हालांकि हम इसे जितने मर्जी दफ़ा रिपीट कर लें अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, तो अब आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी पता चल गया होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए रैंडम जो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस कैसे होती है, कि वो हमारे पास कंसिस्ट कर रही होती है पॉसिबल आउटकम के ऊपर, ऑल पॉसिबल आउटकम के ऊपर। तो इससे हम डोनेट किसके साथ करवाते हैं, तो हम इसे डोनेट करवाते हैं बाई लेटर एस। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं एक अब इसके अंदर हमारे पास ईच पॉसिबल आउटकम होती है, जो एक हमारे पास एक सैम्पल स्पेस होती है, उसके अंदर जो ईच पॉसिबल आउटकम पड़ी होती है वो एक मेंबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें ना, आपने सेट थ्योरी देखी थी तो आपने क्या कहा था पीछे, हम जब सेट करके आए थे, अगर 1 2 3 है तो ये हमारे पास क्या है, इसके 3 हमारे पास एलिमेंट है या मेंबर है। तो वो यही बता रहा है कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर जो मेंबर पड़ा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट। जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, हमारे पास आउटकम आएगी, उस आउटकम जो हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर वो जो आउटकम पड़ी हुई हैं, ईच पॉसिबल आउटकम जो हमारे पास है वो उसका क्या है, वो उसका सैम्पल पॉइंट होता है इस स्पेस के अंदर। यानी कि अगर आप क्वाइन टास्क कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, स्पेस के अंदर हमारे पास जो ईच पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सैम्पल पॉइंट है। अगर मैं आपको मिसाल देकर अब मैं समझाना चाहूँ, तो जैसे हम मैंने इतनी दफ़ा बोल दिया कि अगर आप कॉइन को टास्क करते हैं, तो अब कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल। तो इसमें अब ऐसे नहीं है कि हमारे पास जो एज के ऊपर ऐसे अगर रुक जाए हमारे पास कॉइन, ठीक है, तो ये हमारे पास मंजूर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, या तो हेड पूरा पूरा आए या तो हमारे पास टेल आए। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम उसके हो जाएंगे। तो उसकी सैम्पल स्पेस अब देखें, ये हमारे पास क्या है, उसकी सैम्पल स्पेस है। ठीक है, एस के साथ हमने उसे डोनेट किया और उसके अंदर दो पॉसिबल आउटकम आ गए। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम दो कॉइन्स को टास्क करें, यानी कि अगर मेरे पास दो कॉइन हो, मैं उन्हें टास्क करूँ इकट्ठा, ठीक है, या आप एक कॉइन को टास्क करें और फिर एक कॉइन को टास्क करें, और जो दो दफ़ा किया तो उसे आप एक आउटकम कहें कि मेरी ये एक आउटकम है। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये क्या, इसके कितने आउटकम मेरे पास बन के आएंगे? मेरे पास 4 आउटकम बन के आएंगे। यानी कि देखें, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने की थी ना, तो हमारे पास क्या था, अगर तो फिर ए के साथ ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे कितने आउटकम आ सकते हैं? मेरे ये 4 आउटकम आ सकते थे इस। तो अब ये देखिए, मैंने इसे किसके साथ डोनेट किया, एस के साथ डोनेट किया, और इसके अंदर ये जितने इसके पॉसिबल आउटकम थे, मैंने पहले ही आपको बताया, आप दो कॉइन्स को इकट्ठे टास्क कर लें तो ये हमारे पास कितने, यानी कि एच टी या टी एच या डबल टी आ सकता है, यानी कि हेड टेल, ये हमारे पास आ सकते हैं। आप एक कॉइन को टास्क करें, फिर एक कॉइन को टास्क करें, और आप उसे क्या कहेंगे, ये मेरी एक आउटकम है। ठीक है, यानी कि ये 4 आउटकम्स इसकी आ सकती थी। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैंने दो डाइस को, ठीक है, अब लूडो वाले डाइस जो होते हैं हमारे पास, उसे मैंने क्या करना है, उसे मैं अगर थ्रो करूँ तो मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक डाइस अगर मैं लूँ तो मेरे पास एक डाइस का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती है एक डाइस के अंदर ये वाली उसकी सैम्पल स्पेस। अब आप कहीं ना, अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूँ तो मैंने इसे एस के साथ डोनेट करवाना था, लेकिन मैंने क्योंकि इसे दो डाइस के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे एक के लिए जो ले रहा हूँ उसे ए सेट ले रहा हूँ। अब देखें, दो डाइस हैं, अगर मैं कहूँ ना कि x एंड y सच डैट x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या है कि मैंने, अब ऐसे ही समझ लें, अगर दो डाइस नहीं है तो आपकी एक डाइस आपने दो दफ़ा थ्रो करवानी है। ठीक है, तो
पहली थ्रो के ऊपर यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड दूसरी थ्रो के ऊपर आपका क्या है, x बिलोंग्स टू y। यानी कि अब देखें, एक डाइस है मेरे पास, मैंने थ्रो की, मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब उसी डाइस को मैं दोबारा थ्रो करता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। या मैं क्या कहूँ कि मैंने दोनों डाइस एक साथ थ्रो की तो मेरे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसके कितने हमारे, अगर आप एक एक दो डाइस करते हैं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पहला डाई है हमारा वो x को बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा डाई है हमारा वो y को बिलोंग कर रहा है, उसकी जो आउटकम है। अब हमारे पास इसके टोटल यानी कि हमारे पास जो सैंपल पॉइंट बनेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा है जो सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास जो मेंबर है उसके पड़े होते हैं, वो हमारे पास क्या है, ईच पॉसिबल आउटकम जो उसकी है वो क्या है, वो हमारे पास है सैंपल पॉइंट। तो इसके जो टोटल सैंपल पॉइंट बनेंगे, अगर आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारे पास 36 बनेंगे। ठीक है, 36। अगर आप, मैंने पहले ही बताया, आप इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए अगर आप दिखना चाहते हैं तो ए में कितने हैं, 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके कितने होंगे, 36। 36 आउटकम हमारे पास इसके बन के आ जाने थे, जो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। तो क्योंकि अब इसके सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा दो डाइस के ऊपर इसके अलावा तो कोई आउटकम नहीं ना आ सकता, तो ये यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम है, इसीलिए हम इसे किए, हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है और इसे हमने किसके साथ डोनेट करवाया है, एस के साथ डोनेट करवाया है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक ऐसी सैंपल स्पेस हो जो कंटेन कर रही हो फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस कहेंगे। यानी कि देखें, अब इस ये सैंपल स्पेस जो है वो दो सैंपल पॉइंट कंटेन कर रही है, फाइनाइट है, गिनते हम उसे गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल है हमारे लिए। अब यहाँ हमारे पास जो दो हमारे पास कॉइन है उसे हमने टॉस किया, 4 हो गए, ये भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अब हमने क्या किया, दो डाइस को किया तो वो हमारे पास क्या है, 36 है, वो हमने बना भी लिए हैं। तो जो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जिनके होंगे वो हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सैंपल स्पेस होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, समझने वाली भी है, कि अगर हमारे पास एक जो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होती है वो कौन सी होती है, अगर हमारे पास जो सैंपल पॉइंट्स हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकें इन 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस विद पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, फिर हमारे पास वो एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, या हमारे पास एक फाइनाइट, अगर या हमारे पास वो फाइनाइट हो, ठीक है, उसके जो सैंपल पॉइंट है तो वो भी फिर भी हमारे पास क्या है, वो एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। यानी कि देखें, अब यहाँ पर ये क्या है, ये फाइनाइट है, इसका सैंपल पॉइंट फाइनाइट है, गिने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात जो उसने कहा 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस, अगर मैं इसी की 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस बनाना चाहूँ, ठीक है, एक सेट बी अगर मेरे पास होता मिसाल के तौर पर, तो 1 and 2 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस बन रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अब ये भी हमारे पास डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। इस तरह इसकी भी बन जानी थी, इसकी भी बन जानी थी, इस तरह इसके लिए भी आप बना सकते थे। तो अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस ना बन सकें, या 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस भी ना बनाए, या हमारे पास वो क्या हो, वो फाइनाइट भी ना हो, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारी जो सैंपल स्पेस होगी वो कंटिन्यूस होगी। जी, तो अब हम देखते हैं कि इवेंट हमारे पास क्या होता है। तो एक इवेंट हमारे पास होता है एक इंडिविजुअल आउटकम, ठीक है, और नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि एक आउटकम भी हो सकती है या नंबर ऑफ आउटकम भी हो सकते हैं। यानी कि अब देखें, हमने क्या किया था, हमने सैंपल स्पेस बनाई थी, उसके अंदर हमारे पास आउटकम होते थे, और वो क्या होते थे, वो सैंपल पॉइंट होते थे, तो वो उसी को आउटकम कह रहा है, ठीक है। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, तो जाहिर बात है हमने जो सैंपल स्पेस बनाई थी वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही थी या ट्रायल के ऊपर थी। तो अगर इसे मैं सेट टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि हमारे पास, अब देखें, एक सैंपल स्पेस होती थी, जैसे हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, तो इसका सबसेट हमारे पास क्या हो सकता है, इसका सबसेट आपके 2⁶, ठीक है, इतने इसके सबसेट बन सकते थे। तो इतने जो हमारे पास इसके सबसेट है वो एक सबसेट इसका हो, यानी कि एक सबसेट इसका बना है, अगर मैं कहूँ ना ए, तो वो कंटेन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1, या हमारे पास बी है तो वो क्या कर रहा है, कंटेन वैल्यू 1 and 2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका सबसेट ही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक इवेंट है और ये भी एक इवेंट है। अगर वो एक आउटकम रख रहा है तो भी वो इवेंट है, अगर वो मोर देन वन, ये देखें ज़रा, एनी नंबर ऑफ आउटकम भी रख रहा है तो फिर भी वो क्या है, फिर भी वो इवेंट ही है। अच्छा, अब यहाँ पर वो एक चीज़ ये बताता है कि हमारे पास एक ऐसा इवेंट जो हमारे पास एग्जैक्टली 1 सैंपल पॉइंट हमारे पास कंटेन कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, हमने एक डाई को थ्रो किया, उसके बाद में हमने क्या कहा कि
अपेयरेंस ऑफ सिक्स इसमें हमने ले लिया, अपेयरेंस ऑफ सिक्स, चले मैं इसे बी कह देता हूँ कि अपेयरेंस ऑफ सिक्स है। तो ये क्या है, एक हमारा इंडिविजुअल आउटकम ही है इसकी। तो ये क्या है, एक सिंगल आउटकम है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल हमारे पास ये है इवेंट, और एक ये तो हो गया सिंपल इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक है आउटकम। अगर एक से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक कंपाउंड इवेंट जो होता है वो कंटेन कर रहा होता है मोर देन वन सैंपल पॉइंट, और वो हमारे पास क्या होता है, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स, यानी कि सिंपल इवेंट्स के वो यूनियन के साथ होता है। अगर मैं कहूँ ना कि इसी का यूनियन अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो क्या था, अगर मैं दो 6 एंड 5, तो ये क्या है, एक 6 है और ये 5, इन दोनों का यूनियन यानी कि वो है हमारे पास आया है। अगर आपको तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास कंपोजिट इवेंट है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो हम यहाँ से देखते हैं। तो अगर वो कहे ना कि दो डाइस को थ्रो करे और हमारे पास उसका सम क्या आना चाहिए, सम 10 चेक करना है हमारे पास पेयर ऑफ डाइस के ऊपर कितने पर आता। तो ये देखें, ये और ये, यानी कि 6 4, उसके बाद में हमारे पास क्या है 5 5, देन हमारे पास है 4 6। दो डाइस के ऊपर यही हो सकता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास ये देखिए मोर देन वन आउटकम को कंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। और ये यूनियन के साथ बना है, यानी कि एक हमने एक आउटकम ली फिर दूसरी आउटकम ली, ठीक है। तो यूनियन हमारे पास क्या होता है, सम होता है या और होता है, यानी कि इसके जरिए भी 10 आ सकता है, इसके जरिए भी 10 आ सकता है, इसके जरिए भी 10 आ सकता है, इन तीनों में से किसी के जरिए आ सकता है। ये मोर देन वन अब क्या है आउटकम के ऊपर, यानी कि ये इवेंट कंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट इवेंट है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होता तो ये हमारे पास क्या होना था, जैसे आप देखें दो डाइस थ्रो किए जाए और उसके ऊपर जो सम है 2 आए, तो सिर्फ और सिर्फ ये है सम जो 2 आता है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास क्या होना था 1 एंड 1, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सिंपल इवेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि इवेंट ए और इवेंट नॉट ए के बारे में। अगर हमारे पास एक इवेंट ए है वो यानी कि कब अकर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट करस्पॉन्ड्स टू सम एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ ना कि एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, तो अब देखें अगर उसके ऊपर मैं कहूँ ना कि इवेंट ए, ठीक है, वो ए क्या है कि हेड आए, अब उसका नॉट ए क्या होगा फिर कि हेड ना आए, ऐसे ही है। तो नॉट ए को आप क्या कर सकते हैं, ए यानी कि ए बार और ए सी, ठीक है, ये कंप्लीमेंट इसके साथ आप क्या करेंगे, इसे नॉट ए, ये हमारे पास जो इवेंट होगा ये हमारे पास क्या है ओरिजिनली, ये है हमारे पास है नॉट ए, ठीक है। तो इसे हम कहते क्या है, ये इसे हम कहते हैं नेगेटिव और कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास हेड है वो ए है, ठीक है, हमारी जो सक्सेस है ए है, लेकिन हेड ना आना वो क्या होगा, नॉट ए होगा। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव इवेंट ऑफ ए है, या हमारे पास कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए है। जैसे हमारे पास अब देखें, अगर मैं कहूँ ना कि दो कॉइन्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थ्रो करता हूँ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कॉइन्स को अगर मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास आउटकम ये होती है। तो इसमें कहूँ ना कि अगर मैं ए जो है, जो मेरा इवेंट ए है, ठीक है, जो आउटकम है, इवेंट को तो आपको पता चल गया वो सिंगल आउटकम या मोर देन एनी नंबर ऑफ आउटकम जो होती है वो होती है। अब हमारे पास अगर वो कहते हैं ना कि कंप्लीमेंट लें ऑफ एटलीस्ट वन हेड, यानी कि जो एटलीस्ट वन हेड है दो कॉइन्स के ऊपर टास्क करने का, वो हमारा क्या है, अगर मैं कह दूँ ना कि वो इवेंट ए है, तो वो हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3, मिसाल के तौर पर यही है ना कि इवेंट ए है। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट ये होगा कि हमारे पास नो हेड आए, यही है ना, हमने क्या ना एट लीस्ट एक हेड तो आना चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट कम से कम एक हेड आना चाहिए, ये हमारा है इवेंट ए। लेकिन अब इसका कंप्लीमेंट को क्या होगा, इसका उलट क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, वो यही होगा कि हमारे पास कोई भी हेड ना आए, ठीक है। जो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा। तो अब ये याद रख लें कि अगर हमारे पास जो अगर एक सैम्पल स्पेस है वो कंसिस्ट कर रही हो एन सैम्पल पॉइंट के ऊपर, अब देखें अगर मैं कहूँ ना कि ये एक सैम्पल स्पेस है, इसके कितने सैम्पल पॉइंट है 2, या अगर मैं कहूँ एक ये सैम्पल स्पेस है, इसके कितने पॉइंट्स हैं 6, तो ये कितने सब सेट हमारे पास ये हमें क्या करके देगी, प्रोड्यूस करके दे सकती है। तो ये इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n या 2 की पावर k, जो भी लिखा हो। अब देखें ये क्या है 2
और इसके कितने हैं नंबर, हमारे पास यहाँ पर कितने सैम्पल पॉइंट है 2, तो ये हमें 4 करके देगी, और ये हमें कितने करके देगी 32 आई थिंक, और 64 ये करके देगी हमें। और आपने ये भी देख लिया कि हम जो सिंपल और कंपोजिट हमारे पास इवेंट्स होते हैं उसके अंदर किसी दफ़ा हम कोई आउटकम इंक्लूड कर रहे होते हैं या कुछ एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। जैसे हमने एटलीस्ट के लिए कहा था तो हम 3 आउटकम इंक्लूड कर रहे थे। जब हमने कहा था कि हमारे पास उसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट आए तो हमारे पास सिर्फ एक आउटकम हम इंक्लूड कर रहे थे। तो ये हमारे पास डिफरेंट यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि हमने कौन सी आउटकम सबसेट के लिए ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अब इसे मज़ीद आप समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि ये 3 सैम्पल पॉइंट हैं, ठीक है, सैम्पल स्पेस है उसके अंदर 3 सैम्पल पॉइंट है। तो इसके हमारे पास हमने बनाने हैं यानी कि टोटल हमारे पास जो इसके सबसेट बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं। तो हमें इसका फार्मूला पता था 2 की पावर 3, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 8 आ गए हमारे पास। अब देखें हमने कहा था कि जब भी हम क्या करते हैं हम सब सेट बनाते हैं तो हमारे पास एक खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट वो होता है, और उसके अलावा जो हमने स्टार्ट किया हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, अब ये जितनी भी हमारे पास इसकी जो आउटकम्स आई हैं, ये हमारे पास 8 आउटकम्स जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ईच ऑफ दीज सबसेट इज़ एन इवेंट। अब देखें अगर मैं ए को अकेला ले लूँ या बी को अकेला ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, सिंगल इवेंट होगा। या मैं ए एंड बी दो को ले लूँ, एक सेट कह दूँ कि वो उसका नाम बी है, ठीक है, कैपिटल बी, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास एक कंपोजिट इवेंट हो जाएगा। यानी कि हर एक यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास क्या है, इवेंट है हमारे पास। और जो सबसेट हमारा बन के आएगा ये वाला जो हमारे पास सबसेट है, ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये सैम्पल स्पेस ही इटसेल्फ है। यानी कि सैम्पल स्पेस के अंदर भी यही हमारे पास 3 सैम्पल पॉइंट हैं, यहाँ पर भी वही 3 सैम्पल पॉइंट हैं। तो ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक इवेंट ही है। तो ये हमारे पास जब भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक सैम्पल स्पेस पड़ी होगी उसके हमने सबसेट बनाने हैं तो हमेशा हमारे पास ये तो ज़रूर आएगा, जो यानी कि सैम्पल स्पेस के अंदर जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट बने होंगे लास्ट के ऊपर वो ज़रूर आएगा आपके पास। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे सर्टन और श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। और या हमारे पास अब जो ये जो एम्प्टी है हमारे पास इवेंट, ये हमारे पास जो इवेंट पड़ा हुआ है एम्प्टी, ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है इसे हम क्या, ये भी हमारे पास एक इवेंट ही है। जैसे हमारे पास ये एक इवेंट था, ये भी हमारे पास एक इवेंट है। तो सम टाइम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये हमारे पास अक्कर होता ही नहीं है, इट कैन नेवर बी अक्कर। तो ये भी यहाँ पर आपको एक एमसीक्यूज ही बता देता हूँ चलें, कि जो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो हमारे पास श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब देखें अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास सिक्का है तो उसके ऊपर दोनों तरफ हेड है, तो अब उसे मैं थ्रो करूँ तो मुझे पता है कि उसके ऊपर क्या आएगा, हेड ही आएगा, जो भी हो जाएगा। तो वो क्या है, एक श्योर इवेंट है, तो वो उसके क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ सकती है। अब उसके ऊपर टेल तो है नहीं, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ, या मैं क्या करूँ, एक डाइस को मैं थ्रो कर देता हूँ। एक डाइस के ऊपर क्या है, 1 से लेकर 6 तक डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँ उसके ऊपर एक डाई के ऊपर 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। या मैं कहूँ एक डाई के ऊपर 0 आ सकता है, तो नहीं, कम से कम एक तो आएगा, तो वो भी क्या है, वो भी इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उसकी क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो क्लास बन के आई है, ये हमारे पास 8 हमारे पास सबसेट बन के आई है। इसे आप सबसेट ही समझ लें कि हर एक सबसेट इसका बन सकता है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर शुरू कर दूँ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये खाली सेट है, फिर उसके बाद में फाई है खाली सेट है, फिर उसके बाद में ए, ये इस तरह मेरे पास क्या है 8 सबसेट हैं या 8 हमारे पास इवेंट हैं। इन्हें हम सोच सकते हैं एज अ फील्ड, ठीक है, और जिसे हम डोनेट करवाएंगे इसके साथ आपने डोनेट करवाना है इसे फील्ड को। अब हमारे पास ये जो हमारे पास इवेंट्स हैं इनकी कोई करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। इनका आप यूनियन ले लें, इनका आप इंटरसेक्शन ले लें, इनका आप क्या करें कंप्लीमेंट ले लें या डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास फिर भी ये इसके साथ यानी कि इनमें से ही दोबारा आएगा। सैम्पल स्पेस के आउटकम आए हैं वही हमारे पास दोबारा आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ना कि ये मेरे पास है 3, मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सबसेट पड़े हुए हैं या इवेंट पड़े हुए हैं, तो क्या करूँ, अगर मैं इनका यूनियन भी लेना चाहूँ ना कि बी यूनियन सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एंड सी, ए एंड बी आ जाएगा इनका। तो ये क्या है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या। तो आप इनकी इंटरसेक्शन ले लें,
जो भी मर्जी है इनका, यानी कि इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन ले लें, या हमारे पास डिफरेंस ले लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो वो दोबारा का दोबारा यही फील्ड में से ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।